नमस्कार दोस्तों, मैं कार्तिक त्रिपाठी परीक्षा दृष्टि चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों जो है हम लोगों ने स्टेटमेंट कंक्लूजन के बारे में कल जो है सीखा था। उसमें हम लोग कंक्लूजन और स्टेटमेंट के बेसिक्स को सीखा था और कुछ विशेष नियमों पे हमने डिस्कस किया था। जैसे कि नियम क्या थे आपके कि जहाँ पर एक लगा हो, ये बस यही एकमात्र लिखा हो, केवल लगा हो, सभी लगा हो, ऐसे जब स्टेटमेंट आते हैं, हमेशा लगा हो, सदा हो, एकदम हो, जब ऐसे स्टेटमेंट आते हैं तो वह स्टेटमेंट आपके क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। यानी जब वह स्टेटमेंट जो है गलत हो जाते हैं। और एक खास बात और यहाँ पर कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी केस को हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, यानी पॉसिबिलिटी केस को हम लोग लिया नहीं करते हैं, वह केस हमेशा हमारा गलत होता है। और आज हम लोग क्या करेंगे, तो आज हम लोग जो है स्टेटमेंट कंक्लूजन के प्रैक्टिस सेट को करेंगे और उसमें हम लोग जानेंगे कि प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है। तो आज आइए, सबसे पहला प्रश्न जो है आपको अब स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। पहला प्रश्न क्या है कि आजकल छात्रों को अपना परीक्षा परिणाम घोषित कराने के लिए न्यायालयों की शरण लेनी पड़ती है। न्यायालयों की शरण लेनी पड़ रही है या पड़ती है। इसके बाद आपको निष्कर्ष में दिए गए दो ऑप्शन दिए गए। निष्कर्ष में पहला ऑप्शन दिया गया कि परीक्षा के परिणाम को घोषित कराने के लिए न्यायालय की शरण लेना आवश्यक है। न्यायालय की शरण लेना आवश्यक है। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा निष्कर्ष क्या है हमारा, शिक्षा बोर्ड अपने दायित्व का सही तरीके से निर्वाह नहीं कर रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर क्या होगा आपका कि पहला वाला आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि कथन के बात करें कथन की, तो कथन में कहा गया कि शरण लेनी पड़ रही है, लेकिन परीक्षा के परिणाम घोषित कराने के लिए आपको न्यायालयीय शरण की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्योंकि अब जो है शिक्षा बोर्ड जो है अपने दायित्वों को सही तरीके से नहीं निर्वाह कर रहा है, इसलिए आपको जो है न्यायालय की सलाह जो है क्या कहते हैं, शरण में जाने की आवश्यकता पड़ रही है। इसका मतलब पहला वाला आपका गलत हो जाएगा और दूसरा वाला आपका सही हो जाएगा। यानी शिक्षा बोर्ड अपने दायित्व का सही तरीके से निर्वाह नहीं कर पा रही है, इसीलिए जो है आपको न्यायालय में जाने की आवश्यकता पड़ रही है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आपका पहला वाला असंगत हो जाएगा और दूसरा वाला तर्कसंगत हो जाएगा। यानी दूसरा आपका सही हो जाएगा और पहला वाला आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए दूसरे प्रश्न की अगर हम लोग बात करें तो दूसरा प्रश्न भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। दूसरा प्रश्न क्या है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो दूसरे प्रश्न में लिखा गया है कि देश की जनसंख्या यूं ही बढ़ती रही तो आए दिन देश की जनता को 1 जून की रोटी तथा आश्रय के लिए 1 इंच जमीन भी नसीब नहीं होगी। 1 इंच जमीन भी नसीब नहीं होगी। ये तो था हमारा कथन। इसके अलावा हमें निष्कर्ष 2 दिए गए हैं। आइए निष्कर्षों को भी हम लोग ध्यान से देखते हैं। निष्कर्ष क्या है मेरे कि कृषि को अधिक से अधिक उन्नत किया जाना चाहिए। कृषि को अधिक से अधिक उन्नत किया जाना। देखिए यहाँ पर क्या हो गया कि अधिक से अधिक उन्नत किया जाना चाहिए। इसका मतलब ये एक आने वाले भविष्य की परिकल्पना की जा रही है, यानी संभावना व्यक्त की जा रही है। तो हमने कहा था कि पॉसिबिलिटी के केस यहाँ पर क्या हो जाएंगे, आपके गलत हो जाएंगे। इसका मतलब पहला तो निश्चित रूप से आपका गलत हो चुका है। आइए दूसरे पे विचार करते हैं। दूसरा हमसे क्या कहा गया? दूसरा कहा गया कि जनसंख्या को नियंत्रित करना आवश्यक है। ये बात बिल्कुल सही है कि जनसंख्या को नियंत्रित करना आवश्यक है और ये कथन के सपोर्ट में भी जा रहा है, इसलिए यह आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी दूसरा आपका सही हो जाएगा। चलिए अगर बात करें तीसरे प्रश्न की, यानी तीसरा प्रश्न के कथन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर भी हमें 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। सबसे पहले कथन हम लोग पढ़ते हैं। तो कथन में क्या कहा गया कि मैनेजर ने सुशांत को उसके सहकर्मियों की उपस्थिति में अपमानित किया। सुशांत को उसके सहकर्मियों की उपस्थिति मतलब उसके साथ में काम करने वाले व्यक्तियों के साथ में उसको अपमानित किया गया। चलिए फिर इसके बाद जो है निष्कर्षों की बात करें तो निष्कर्ष कितने दिए गए, 1 और 2। निष्कर्ष कितने दिए गए, 1 और 2। इन दोनों में क्या कहा गया, आइए उसके बारे में भी हम लोग विचार करते हैं। तो वहां पर कहा क्या गया, पहला निष्कर्ष जो है ये
उसको हम लोग देखते हैं। तो कहा गया कि मैनेजर सुशांत को पसंद नहीं करता था। मैनेजर सुशांत को पसंद नहीं करता था। तो अब बताइए, अगर मैनेजर सुशांत को पसंद नहीं करता था, ये कैसे आप संभव कर पा रहे हैं कि मैनेजर सुशांत को पसंद नहीं करता था? हो सकता हो सुशांत ने कोई जो है कार्य गड़बड़ किया हो, इसके लिए उसको डांटा गया हो। तो यानी इसका मतलब है कि यहां पर भी पॉसिबिलिटी वाला केस आ गया, तो पहला आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आइए दूसरे पे विचार हम लोग कर लेते हैं। दूसरे निष्कर्ष पे अगर हम लोग विचार करें तो दूसरा निष्कर्ष हमारा क्या होगा, आइए वो भी देख लेते हैं हम लोग। तो दूसरा निष्कर्ष क्या है कि सुशांत अपने सहकर्मियों के बीच लोकप्रिय नहीं था। सुशांत अपने सहकर्मियों के बीच लोकप्रिय नहीं था। यानी अगर कोई भी व्यक्ति हो वो अपने दोस्तों के बीच लोकप्रिय नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा। इसका मतलब यह भी विरोध में जा रहा है, तो ये वाला भी आपका गलत हो जाएगा। यानी यहाँ पर आपके दोनों ऑप्शन गलत है। यानी यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, न तो पहला तर्क संगत है और न ही दूसरा तर्क संगत है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका। चलिए इसके नीचे एक प्रश्न दिया गया है, आइए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। वह भी प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो उस प्रश्न में क्या लिखा गया है, पढ़िए आप लोग। तो प्रश्न में लिखा यह गया है कि कोई भी नौजवान जो शादी के दहेज को एक शर्त बताता है, वह अपने बड़प्पन को समाप्त करता है तथा स्त्री जाति का अपमान करता है ना। ये आपसे कहा गया कथन में। आइए उसके बारे में भी विचार कर लेते हैं। तो आपके निष्कर्ष क्या हैं? निष्कर्ष ये हैं, सबसे पहला निष्कर्ष ध्यान दीजिएगा, जो भी शादी में दहेज लेते हैं उनकी समाज द्वारा भर्तृसना की जानी चाहिए। भर्तृसना का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इसको जान लीजिए। भर्तृसना का मतलब होता है जो भी दहेज लेता है उसका समाज में जो है तिरस्कार किया जाना चाहिए, उसको समाज में जो है प्रताड़ित किया जाना चाहिए, बहिष्कार किया जाना चाहिए। इसका कहने का मतलब ये है। लेकिन अब देखिए यहाँ पर तो हमें जो है क्या कहा गया कि कथन में क्या कहा गया, कोई भी नौजवान जो शादी के दहेज को एक शर्त बताता है वह अपने बड़प्पन को समाप्त करता है। अच्छा, और तथा स्त्री जाति का अपमान करता है। यानी जस्ट ये क्या कर रहा है, कथन के विरोध में जा रहा है। इसका मतलब यह आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी इसका पहला वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए दूसरे पे हम लोग बात कर लेते हैं। दूसरा इसका क्या है, दूसरे को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो दूसरा इसमें क्या दिया गया है कि जो है जो शादी में दहेज नहीं लेते हैं वो स्त्री जाति का सम्मान करते हैं। जो शादी में दहेज नहीं लेते हैं वो क्या करते हैं, स्त्री जाति का सम्मान करते हैं। और वहां पर कथन में क्या कहा गया, अपमान की बात कही गई। और यहाँ पर हम लोग कथन को हमेशा सत्य मानते हैं, जो भी कथन में हमसे कहा जाता है। तो यहाँ पर यह भी आपका गलत हो गया। यानी आपके यहाँ पर दोनों ऑप्शन गलत हो गए, यानी दोनों निष्कर्ष गलत हो गए। तो यहाँ पर क्या होगा, न तो पहला तर्क संगत है और न ही दूसरा तर्क संगत है। आइए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न ये है कि मुंबई से चेन्नई तक 900 किमी सड़क दूरी को समुद्री मार्ग तय करने में 280 किमी कम किया जा सकता है, जो कि प्रतिवर्ष 7.96 करोड़ रुपए के ईंधन की बचत में सहायक होगा। ये आपका कथन था। आइए इसके निष्कर्षों को हम लोग देखें। तो पहला निष्कर्ष क्या है, पहला निष्कर्ष ये है कि सड़क यात्रा की अपेक्षा समुद्री यातायात प्रायः सस्ता होता है, प्रायः सस्ता होता है। लेकिन अब यहाँ पर जो है अगर हम लोग उपयोग करें, समुद्री मार्ग का उपयोग करें तो जो है 280 किमी कम किया जा सकता है। लेकिन क्या पता कि जो है समुद्री यात्रा सस्ती है, ऐसा तो बिल्कुल कथन में कहा ही नहीं गया। इसका मतलब है कि यह वाला आपका क्या हो जाएगा, बोलिए, यह वाला आपका क्या हो जाएगा, पहला वाला इसका गलत हो जाएगा। आइए दूसरे पे हम लोग विचार करते हैं। दूसरा कथन क्या है इसका, कि दूसरे कथन में हमसे क्या कहा गया है उसको हम लोग ध्यान से पढ़ें और उस पर विचार करें। तो हमसे कहा गया है दूसरे कथन में कि इससे प्रचुर मात्रा में ईंधन की बचत की जा सकती है। इससे प्रचुर मात्रा में ईंधन की बचत की जा सकती है। यह भी यहाँ पर भी बचत की कोई बात नहीं कही। यहाँ की तो बचत की बात अगर कही गई तो रुपये की बचत की बात कही गई, ईंधन की बचत की बात नहीं कही गई है। इसका मतलब कथन के ये सपोर्ट में बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर इसके दोनों आंसर गलत हो जाएंगे। न तो जो है क्या होगा, पहला सही होगा और न ही दूसरा सही होगा। यानी आपका न तो पहला तर्क संगत है और न ही दूसरा तर्क संगत है। ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर में ज्यादातर प्रश्नों में क्या होता है कि
जो है दोनों सही नहीं होते हैं। यानी यहाँ आइदर आर की स्थिति तो पहली चीज होती नहीं है, यानी कभी देखिएगा कि पहला सही दूसरा सही होगा, दोनों सही हो सकते हैं, लेकिन कभी दोनों सही होंगे, सही होने हो सकते हैं, ऐसा कुछ जो है हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे। आइए एक प्रश्न और हम लोग लेते हैं। वह प्रश्न क्या है? प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न में हमसे कहा गया है कि उच्च स्तरीय निर्माण कार्य हेतु सक्षम अनुभवी ठेकेदारों से मुहरबंद निविदा आमंत्रित किए जाते हैं। मुहरबंद निविदा आमंत्रित किए जाते हैं। पहला, निविदाएं केवल सक्षम अनुभवी ठेकेदारों से आमंत्रित किए जाते हैं। और दूसरा क्या है? दूसरा दिया गया है हमें, निर्माण कार्य के निविदाओं में सक्षम व्यक्ति को ज्ञात करना कठिन है। निर्माण कार्य के निविदाओं को सक्षम व्यक्ति को ज्ञात करना कठिन है। इन दोनों पर अगर हम लोग विचार करें तो इसमें क्या होगा आपका आंसर? आइए ध्यान से देखते हैं। इसमें आपका क्या आंसर होगा कि जो है इसमें आपका पहला जो है तर्क क्या हो जाएगा? संगत हो जाएगा, क्योंकि अनुभवी ठेकेदारों को जो है ठेके दिए जाते हैं, जबकि जो है नए ठेकेदार को ठेका नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वह कार्य कैसा कराएंगे इसकी कोई जो है गारंटी नहीं होती। इसलिए जो है आपका यहाँ पर पहला वाला क्या हो जाएगा? पहला वाला आपका सही हो जाएगा और दूसरा वाला आपका गलत हो जाएगा, यानी पहला सही और दूसरा गलत। आइए और प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। प्रश्न क्या दिया गया है हमें वो भी हम लोग देखते हैं। प्रश्न है, आइए बच्चों एक और प्रश्न को हम लोग देखते हैं। वह प्रश्न क्या है वह भी आपको स्क्रीन पे आपके दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न को धीरे से पढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न में कहा गया है कि आजकल पत्रिकाओं के पृष्ठ कंप्यूटर विज्ञापन से भरे होते हैं, लेकिन भारत में वास्तविक कंप्यूटर क्रांति धीरे धीरे फैल रही है, परंतु सरकारी संगठनों में ऐसा नहीं है। अब आपसे कहा गया निष्कर्ष ध्यान से देखिए। कहा गया केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों ही तेजी से कंप्यूटरीकरण कर रही हैं। और दूसरा आपसे कहा गया कि सरकार पत्रिकाओं के पृष्ठों को अपने कंप्यूटर में विज्ञापन से नहीं भरती है। यानी देखिए ध्यान से सोचने वाली बात, सबसे पहले जो है अगर कथन की हम लोग बात करें तो कथन में हमसे क्या कहा गया? आजकल पत्रिकाओं के पृष्ठ पर कंप्यूटर में विज्ञापन से धीरे धीरे जो है भारत में वास्तविक कंप्यूटर की क्रांति फैल रही, परंतु सरकारी संगठनों में ऐसा नहीं है। पहला निष्कर्ष कहा गया केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों ही तेजी से कंप्यूटरीकरण कर रही हैं। ये बात बिल्कुल सही है, केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों ही तेजी से कंप्यूटरीकरण कर रही हैं। लेकिन अब यहाँ कथन में क्या कहा गया कि सरकारी संगठनों में ऐसा नहीं किया जा रहा है, लेकिन कंप्यूटर की क्रांति फैल रही, इसलिए पहला वाला यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और दूसरे की अगर हम लोग बात करें तो दूसरा क्या कहा गया हमसे कि दूसरा हमसे कहा गया कि सरकार जो है पत्रिकाओं के पृष्ठों को अपने कंप्यूटरों के विज्ञापन से नहीं भरती है। यहाँ विज्ञापन की कोई बात नहीं की गई, इसलिए इसका दूसरा भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यानी दोनों ही तर्क इसके क्या हो जाएंगे? असंगत हो जाएंगे। यहाँ पर संगत कोई भी तर्क इसके नहीं जा रहा है। तो अब अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है वह भी ध्यान से देखिएगा, उसके कथन को ध्यान से देखिएगा। कथन में लिखा गया है कि महासागर यूरेनियम सहित सामान्यतः प्रत्येक खनिज के भंडार गृह हैं, लेकिन अधिकतर अन्य खनिजों की तुलना में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। 1000 ग्राम पानी में लगभग 3 ग्राम। 1000 ग्राम पानी में लगभग 3 ग्राम। अच्छा, इसके बाद हमसे कहा गया कि पहला कथन हमसे कहा गया कि समुद्री जल में स्वर्ण पाया जाता है। समुद्री जल में स्वर्ण पाया जाता है। अच्छा, दूसरा हमसे कहा गया कि महासागरीय बंदरगाहों के विकिरण हानिकारक हैं। महासागरीय बंदरगाहों के विकिरण हानिकारक हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर समुद्र के जल में स्वर्ण पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है। क्यों? क्योंकि समुद्र से ही यानी जो है कहीं से खनिज प्राप्त किया जाता है, तो खनिज में हमारा स्वर्ण भी आता है। तो पहला क्या करेगा? हमारा सपोर्ट कर जाएगा। पहला आपका क्या हो जाएगा? सपोर्ट कर जाएगा, यानी पहला आपका संगत हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा? यहाँ पर दूसरे की अगर हम लोग बात करें तो महासागरीय बंदरगाहों के विकिरण हानिकारक होते हैं। यहाँ तो इसकी कोई चर्चा ही नहीं की गई, तो ये क्या हो जाएगा? आपका दूसरा गलत हो जाएगा। यानी यहाँ पर पहला संगत है और दूसरा असंगत है।
आइए और एक प्रश्न लेते हैं। प्रश्न क्या है कि प्रश्न में लिखा होगा, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा उसको। उसमें लिखा है कि उसने वर्तमान परीक्षा पद्धति को रोकने तथा उसके स्थान पर अन्य परीक्षा पद्धति की आवश्यकता पर जोर दिया है, क्योंकि अन्य परीक्षा पद्धति से विद्यार्थी की वास्तविक योग्यता का मापन किया जा सकता है। ये तो था आपका कथन। आइए इसके निष्कर्षों को हम लोग देखते हैं। निष्कर्ष में क्या कहा गया? निष्कर्ष में कहा गया हमसे कि वर्तमान परीक्षा पद्धति की वास्तविक योग्यता का मापन करने में सक्षम नहीं है। अब देखिए यहां पर जो है कहा गया कि मापन जो है किया जा रहा है, उसने वर्तमान परीक्षा पद्धति को रोकने की अन्य जो है पद्धति की आवश्यकता पर जोर दिया जा रहा है। यानी अब यहाँ पर मापन नहीं किया जा सकता। ये क्या हो जाएगा आपका? ध्यान से देखिएगा, ये आपका क्या हो जाएगा? पहला वाला कि रोकने की अगर बात की जाए और कथन के विरोध में जा रहा हो तो ये आपका निगेटिव में चला जाएगा, यानी गलत हो जाएगा। अच्छा, दूसरे की बात करें, परीक्षाओं को समाप्त कर देना चाहिए। परीक्षाओं को समाप्त कर देना चाहिए, ये बिल्कुल गलत बात है। परीक्षाओं को समाप्त नहीं करना चाहिए। परीक्षाओं से जो है व्यक्ति के स्तर का पता चलता है और उससे मानसिक उसकी क्षमताओं को पता चलता है। तो यहाँ पर यह भी क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा, यानी यहाँ पर आपके दोनों क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। अब अगर बात करें हम लोग अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न मेरा क्या है वह भी हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न क्या है कि स्वदेशों उत्पन्न कच्चे तेल के उत्पादन की अपेक्षा घरेलू मांग तेजी से बढ़ रही है। तो निष्कर्ष इसके ध्यान देते हैं हम लोग। निष्कर्ष क्या है? पहला निष्कर्ष है कि घरेलू मांग में कमी की जानी चाहिए, और दूसरा निष्कर्ष है इसका कि कच्चे तेल का आयात किया जाना चाहिए। ये इसके दोनों निष्कर्ष हैं। ऊपर आपको स्टेटमेंट दिया गया होगा। आइए विचार करते हैं सबसे पहले निष्कर्ष और उसके बाद दूसरे निष्कर्ष पे। अब पहला निष्कर्ष अगर आपसे कहा गया कि जो है स्वदेशों उत्पन्न कच्चे तेलों के उत्पादन की अपेक्षा घरेलू मांग तेजी से बढ़ रही है। अगर देखिए तेल की उत्पादन की अपेक्षा घरेलू मांग अगर बढ़ रही है, जो है आपकी घरेलू मांग में कमी की जानी चाहिए, और यहाँ घरेलू मांग बढ़ रही है, तो इसका मतलब घरेलू मांग में जो है थोड़ा सा अगर कमी की जाए तो जो स्वदेशी तेल उत्पन्न होगा उसमें जो अस्थिरता आएगी, यानी कम लोगों तक पहुँचेगा, वह बराबर मात्रा में सबके पास पहुँचता रहेगा। तो यानी यहाँ पर क्या कहा गया कि घरेलू मांग में कमी की जानी चाहिए। ये जो है क्या कर रहा है? बिल्कुल सही हो जाएगा। और दूसरे की अगर बात करें हम, तो ये कथन को क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है। दूसरे की अगर बात करें हम, तो दूसरा हमें दिया गया कि कच्चे तेल का आयात किया जाना चाहिए। कच्चे तेल का आयात किया जाना चाहिए। अगर घरेलू मांग तेजी से बढ़ रही है तो कच्चे तेल का अगर आयात करेंगे तो ये होगा कि जो मांग बढ़ रही है उसकी आपूर्ति हम लोग आसानी से कर लेंगे। जब हम लोग आपूर्ति आसानी से कर लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दूसरा भी हमारा सही हो जाएगा, यानी इसके क्या हो जाएंगे? दोनों सही हो जाएंगे। यानी यहाँ पर क्या है? दोनों निष्कर्ष इसके क्या करते हैं? संगत हैं। दोनों निष्कर्ष सपोर्ट कर रहे हैं इसको। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है उसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। उस प्रश्न में हमें दिया गया कि जो है कथन में अच्छा सबसे अच्छा शत्रु है। अच्छा सबसे अच्छा शत्रु है। पहला दिया गया कि तुम्हें अपने सबसे अच्छे शत्रु के साथ सबसे अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ये आपका पहला निष्कर्ष था। दूसरा निष्कर्ष था कि सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति अच्छाई पसंद नहीं करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, पहले की अगर हम बात करें और दूसरे की बात करें तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा कि पहला वाला जो है, जो आपका पहला निष्कर्ष है कि तुम्हें अपने अच्छे शत्रु के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि शत्रु के साथ अगर आप लोग अच्छा व्यवहार करेंगे तो हो सकता है कभी उसके मन में जो है थोड़ी सी दया आए, वो आपको जो है बख्श दे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पहला वाला आपका सही हो जाएगा। और दूसरे वाले की बात करें, दूसरा वाले कहा गया सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति अपनी अच्छाई पसंद नहीं करते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है।
क्योंकि जो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति होगा वो अपनी अच्छाई क्यों नहीं मानेगा, बिल्कुल मानेगा। अगर व्यक्ति अच्छा है तो वह जरूर अच्छा होगा और अपनी प्रशंसा जरूर चाहेगा कि हमारी प्रशंसा हो। यानी यहाँ पर क्या हो गया, पहला जो है सपोर्ट कर रहा है और दूसरा इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, यानी पहला संगत है और दूसरा क्या है, असंगत है। आइए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न भी आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। ये थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। कि कहा गया प्रश्न में कि एक दिवसीय क्रिकेट मैच का यह एक निचोड़ है कि कितनी तेजी से रन बनाए जाते हैं और कितने समय जोश के साथ गेंद फेंकी जाती है और अच्छी तरह से खेला जाए तो विपक्ष के हाथ एवं पैर को फुलाया जा सकता है। यानी अगर ये कहने का मतलब, इसके कथन का सीधा सीधा मतलब है कि जो है अगर एक दिवसीय क्रिकेट मैच में जो है गेंद अच्छे से फेंकी जाए और अच्छे से बल्लेबाजी की जाए और सही से जो है संयमित ढंग से खेल को खेला जाए, खेल अपने नियंत्रण में रख के खेला जाए, तो वहां पर क्या होता है कि विरोधी टीम का जो है, आप लोग जो है विरोधी टीम को पैर फुलाने का मतलब है, यहाँ एक प्रकार से मुहावरे का प्रयोग किया गया है कि विरोधी टीम को आप लोग हरा सकते हैं। उसका कहने का मतलब ये है। अब इसके निष्कर्षों को हम लोग देखें तो निष्कर्ष क्या है, पहला कि कपिल देव ने भारत के लिए सन जो है 1883 में जब जो है प्रूडेंशियल कप जीता तो उसके पास उपयुक्त सभी गुण मौजूद थे। क्या थे? उपयुक्त सभी गुण मौजूद थे। हमने आपको बताया था कि जब सभी लगा हो तो जो है क्या होता था, कथन गलत हो जाता था, लेकिन यह पहला ऐसा स्थान आ रहा है जहां पर सभी लगा होगा तो क्या हो जाएगा, कथन आपका सब जो है सपोर्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर किसी के गुणों की बात की गई, ठीक है, यहां पर किसी गुणों की बात की गई और वहां जब सभी लगता है तो किसी समूह की और किसी समस्या की बात होती है कि बस यही एक तरीका, ये सब चीजें जब लगती हैं तो वहां पर वो गलत हो जाता है। लेकिन यहां पर यह बात वास्तविक है, इसलिए यह बात सपोर्ट कर जाएगी, यानी पहला वाला आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पहला वाला आपका सही हो जाएगा। और अगर दूसरे की बात करें तो दूसरे में हमसे क्या कहा गया, दूसरे को हम लोग ध्यान से पढ़ें तो कहा गया अन्य टीमों में जो है अन्य टीमों ने जिसने प्रूडेंशियल टूर्नामेंट में भाग लिया था उनमें ये गुण मौजूद नहीं थे। तो ये बात बिल्कुल सही है। अगर उनमें ये गुण मौजूद होता तो वह जो है टीम जो है अपनी टीम को जिता के ले जाते, लेकिन उस समय तो अपनी टीम को वो जिता के ले नहीं गए। तो उस समय जिता के कौन ले गया, कपिल देव जी जिता के ले गए। इसका मतलब पहला आपका सही हो जाएगा, यानी पहला संगत है और दूसरा क्या हो जाएगा, असंगत। तो यहां पर आपका पहला सही हो जाएगा। चलिए एक और प्रश्न को हम लोग लेते हैं। वह प्रश्न क्या है उसको भी ध्यान से देखिएगा आप लोग। कहा गया है कि किसी समस्या से बचने का सबसे अच्छा तरीका ही हम उसे सुलझाएं, तरीका है कि हम उसे सुलझाएं। अब यहां पर निष्कर्ष क्या दिए गए, ध्यान से देखिएगा निष्कर्षों को। निष्कर्ष में हमसे क्या कहा गया कि निष्कर्ष में हमसे कहा गया है कि ध्यान से देखिएगा, पहला यह है कि यदि तुम उस समस्या का समाधान नहीं करोगे तो तुम्हारा जीवन नीरस हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि अगर कोई समस्या है आप उसका समाधान नहीं करेंगे तो आपका जीवन नीरस का होने का मतलब एक प्रकार से नीरस तो काफ़ी कठिन समस्या है। मतलब जीवन में कोई किसी भी प्रकार की एक्टिविटीज नहीं बचेगी, आप एकदम बर्बाद हो जाएंगे, मुर्दे के जैसा रहेंगे। ऐसे शब्दों का जो है मतलब नीरस का मतलब यहाँ से लिया जाता है। लेकिन अब यहाँ पर नीरस हो जाएगा कहने का मतलब सीधे से हल्के शब्दों में यूज करिए तो यहाँ पर मतलब वो परेशान रहेगा, कोई मतलब नहीं लगेगा, खाने पीने में मन नहीं लगेगा उसका, इस टाइप से जो है यूज करिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि समस्या को जितने अच्छे से आप लोग सुलझाएंगे वो उतना ही बढ़िया होगा, इसका मतलब उतना ही बेस्ट होगा आपके लिए। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि यहाँ पर जो है आपका पहला निष्कर्ष है वो क्या कर जाएगा, सपोर्ट कर जा रहा है कथन को। चलिए दूसरे की बात अगर हम लोग करें तो दूसरा क्या है, दूसरे में हमसे कहा गया कि समस्या से बचने के लिए तुम्हारे पास कोई उपाय होना चाहिए। अब देखिए कोई समस्या है तो उससे बचने के लिए कोई ना कोई उपाय तो होना चाहिए, ये स्वाभाविक सी बात है। यानी मामले सुलझाए चाहिए, वो अगर किसी से झगड़ा हो और मामले अगर सुलझाए जाएं तो वह भी तो एक उपाय ही है। इसका मतलब इसके दोनों ही निष्कर्ष क्या कर रहे हैं, कथन को सपोर्ट कर जा रहे हैं और यहाँ पर इसके दोनों तर्क संगत हो जाएंगे। तो यहाँ पर दोनों तर्क इसके संगत हो गए हैं। चलिए
अगले प्रश्न की अगर हम लोग बात करें तो अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। कहा गया है कि फैशन कुरूपता का इतना अहम, सुनिए, फैशन कुरूपता का इतना अहस्य रूप है कि हमें उनमें प्रत्येक 6 महीने बाद परिवर्तन करना होता है, परिवर्तन करना होता है। अब इसके निष्कर्षों को ध्यान से देखिएगा। निष्कर्ष में क्या कहा गया, निष्कर्ष में कहा गया कि फैशन डिजाइनर जनता के मानसिकता को अच्छी तरह से समझते नहीं हैं। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये कथन को सपोर्ट नहीं कर रही है। यानी पहला इसका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए पहला गलत हो जाएगा। दूसरे में क्या कहा गया, प्रायः जनता न्यूनाधिक रूप से नवीनता के प्रति ग्रहणशील होती है, नवीनता के प्रति ग्रहणशील हो, यानी प्रायः जनता जो होती है वो नए काम जो होते हैं उसको अपनाने में क्या करती है, सपोर्ट करती है। तो यहाँ पर जो जनता सपोर्ट करती है और यह कथन को भी निष्कर्ष आपका सपोर्ट कर रहा है, यानी दूसरा आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और इसका दूसरा जो है सही हो गया और पहला क्या हो गया, गलत हो गया, यानी दूसरा संगत और पहला असंगत। आइए एक और प्रश्न को हम लोग लेते हैं। प्रश्न क्या है, प्रश्न में लिखा गया कि अध्ययन व्यक्ति को पूर्ण बनाता है, अध्ययन व्यक्ति को पूर्ण बनाता है, संवाद उसको विग्ध बनाता है और लेखन उसे परम शुद्ध बना देता है। ये आपका जो है कथन था। आइए निष्कर्षों को हम लोग देख लें। निष्कर्ष में क्या कहा गया, उद्देश्य गर्भित एवं सुनिश्चित अभिव्यक्ति केवल विस्तृत लेखन द्वारा प्राप्त हो सकती है। अब देखिए यहां पर केवल विस्तृत लेखन द्वारा प्राप्त हो सकती है, यह बात बिल्कुल गलत हो जाएगी, क्योंकि केवल शब्द लग गया है, इसलिए पहला आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और दूसरा के, अब दूसरे की बात अगर हम लोग करें तो दूसरे में क्या होगा, आइए वो भी देख लेते हैं। दूसरा हमसे कहा गया कि विस्तृत अध्ययन मनुष्य को पूर्ण बनाती है, तो यहां पर दूसरा जो होगा हमारा वो सपोर्ट कर जाएगा, क्योंकि विस्तृत अध्ययन मनुष्य को क्या करता है, पूर्ण बनाता है। तो दूसरा आपका सही हो जाएगा। चलिए एक और प्रश्न को हम लोग लेते हैं। प्रश्न क्या है, कहा गया हमसे कि दानव अपने मतलब के लिए धर्म ग्रंथों के दृष्टांत प्रस्तुत कर सकता है, दानव अपने मतलब के लिए धर्म ग्रंथों के दृष्टांत प्रस्तुत कर सकता है। ये आपका था क्या, कथन। अब इसके बाद इसके निष्कर्षों को हम लोग पढ़ें तो निष्कर्षों में हमें क्या दिया गया है उसको हम लोग ध्यान से देखें। तो अगर निष्कर्ष को हम लोग ध्यान से देखें तो उसमें हमें क्या दिया गया है, आइए उसको देख लेते हैं। हमसे पहला कहा गया अशुद्ध अंतःकरण वाले व्यक्ति के कुछ भी सिद्धांत होते हैं। दूसरा कहा गया वास्तविक पांडित्य धर्म ग्रंथों से प्राप्त होता है, वास्तविक पांडित्य धर्म ग्रंथों से प्राप्त होता है। तो अगर इसको हम लोग देखें तो यहां पर क्या हो जाएगा कि अशुद्ध अंतःकरण वाले व्यक्ति के भी कुछ सिद्धांत होते हैं, यह बात बिल्कुल सही है। क्यों सही है, देखिए अशुद्ध अंतःकरण मतलब मन उसका शुद्ध न हो, मन उसका शुद्ध न हो, लेकिन उसके भी कुछ अपने सिद्धांत होते हैं। जैसे हर व्यक्ति का अपना कुछ सिद्धांत होता है, कहता है मैं वो जो है बहुत ही सत्यवादी बनता हूं, मैं बहुत ही सत्य बोलता हूं, ऐसे सब अपने अपने सिद्धांत बनाते हैं। तो वहां पर भी यहां सिद्धांत की बात की गई, तो उसका भी कोई एक सिद्धांत होता है। इसका मतलब पहला वाला आपका क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा और सपोर्ट कर जाएगा। अब अगर दूसरे की हम लोग बात करें तो दूसरे में क्या है, आइए दूसरा भी देख लेते हैं। वास्तविक पांडित्य धर्म ग्रंथों से प्राप्त होता है। अब ये बात कहें वास्तविक पांडित्य धर्म ग्रंथों से प्राप्त होता है, ये बिल्कुल बात गलत है। धर्म ग्रंथों की अगर हम बात करें तो दुनिया भर के ग्रंथ लिखे गए हैं। कोई जो है हरिजन समुदाय का है तो उसने अपना ग्रंथ लिख दिया, कोई जो है मुस्लिम समुदाय का है तो उसने अपना ग्रंथ लिख दिया। अब बताइए वास्तविक पांडित्य कैसे धर्म ग्रंथों से प्राप्त हो सकता है? सबने अपने अपने लिखे हैं, सब अपने अपने पढ़ते हैं, तो यहाँ से कोई प्राप्त नहीं हो सकता वास्तविक पांडित्य। अगर वास्तविक पांडित्य किसी को प्राप्त हो सकता है तो वो कहाँ से होता है, वेदों से होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा और पहला वाला आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो पहला आपका सपोर्ट कर रहा है और दूसरा सपोर्ट नहीं कर रहा है।
और अगर प्रश्नों को हम लोग देखें इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए, तो सब जो है एक प्रश्न और आपको दिखाई दे रहा होगा। वह प्रश्न क्या होगा कि प्राचीन व्यवस्था बदलती है और नई व्यवस्था उसका स्थान ग्रहण करती है। यानी इन्होंने कहा कि पुरानी व्यवस्था बदलती है और नई व्यवस्था जो आती है उसका स्थान ग्रहण करती है, यानी संसार ही परिवर्तन का नियम है, सांसारिक परिवर्तन जो है नियम है। चलिए इसके अगर हम लोग निष्कर्षों को देखें तो निष्कर्ष इसमें क्या क्या दिए गए हैं। तो सबसे पहला निष्कर्ष दिया गया है, पुराने विचारों को त्याग दें क्योंकि वो जीर्ण हो गए हैं और परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। तो देखिए यहां पर दूसरा वाला जो है वो कथन को सपोर्ट कर जा रहा है और पहला वाला क्या हो गया, गलत हो गया। क्योंकि पुराने विचार क्यों त्याग दें, और क्योंकि उनके विचार पुराने हो गए हैं, यानी उनके विचार अगर पुराने हो गए हैं तो कोई अपने विचार त्याग देगा। अगर कोई 80 साल का है, उसके जो है सिद्धांत उस समय के बने हुए हैं, तो उसको खत्म कर दे, नए सिद्धांत को अपना ले, ऐसा तो नहीं कर सकता। इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी दूसरा इसका सही हो गया और पहला इसका गलत हो गया। तो बच्चों आज जो है हमारा प्रैक्टिस सेशन यहीं पे हुआ समाप्त। और इसके अलावा आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ प्रश्नों की पीडीएफ दिए जाएंगे, आप लोग उसको सॉल्व करिएगा। और साथ ही साथ आज का सेशन के लिए जो है आप लोग जो है लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।